सोचो एक ऐसा टाइम जब इंडिया ब्रिटिश राज के नीचे दबा हुआ था और एक छोटी सी लड़की के किडनैपिंग से एक ऐसी कहानी शुरू होती है जो दो महान वीरों के टकराव, दोस्ती, धोखे और कुर्बानियों से भरी होती है। ये कहानी है कोमराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू की, एक ऐसा जोशीला सफर जहां एक दूसरे को पहचाने बिना दोनों एक दूसरे के रास्ते का कांटा बन जाते हैं। लेकिन जब सच सामने आता है तो अंग्रेजों के खिलाफ एक ऐसी आग भड़कती है जो सब कुछ जलाकर राख कर देती है। 1920 के दौरान ब्रिटिश गवर्नर स्कॉट और उनकी पत्नी कैथरीन एलिजाबेथ एक ट्रिबल इलाके में आते हैं। वहां उनकी नजर पड़ती है एक नन्ही सी लड़की मालिनी पर, जिसके पास एक लाजवाब सिंगिंग टैलेंट होता है। बिना किसी शर्म के या पछतावे के वो मालिनी को जबरदस्ती वहां से उठा ले जाते हैं। इस जुर्म का बदला लेने के लिए उठते हैं कोमराम भीम, एक ऐसे ट्रिबल लीडर जिन्होंने हैदराबाद के निजाम के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी थी। भीम अख्तर नाम से मुस्लिम का भेष लेकर दिल्ली की तरफ निकल पड़ते हैं, जहां उनके साथ उनके वफादार दोस्त जंगू और पेदाना होते हैं। दूसरी तरफ अंग्रेजों को खबर मिलती है कि कोई आदमी माली को छुड़ाने के मिशन पर है, पर प्रॉब्लम यह है कि उस आदमी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, ना नाम ना फोटो। कैथरीन डिक्लेयर करती है कि जो भी इस आदमी को पकड़ेगा उसे प्रमोशन मिलेगा। ये सुनकर एक हॉनेस्ट पुलिस ऑफिसर अल्लूरी सीताराम राजू की नजर इस मौके पर पड़ती है। राम एक आइडियलिस्टिक ऑफिसर है जिसे कभी भी क्रेडिट नहीं मिला, लेकिन अब वो सोचता है कि अगर वो इस राज दरबार आदमी को पकड़ ले तो उसे प्रमोशन मिल जाएगा। राम फ्रीडम फाइटर्स की एक मीटिंग में घुसता है जहाँ वो स्कॉट की हत्या का प्लान प्रपोज करता है। वहाँ लच्छू नाम का एक आदमी भी होता है जो भीम का दोस्त है। पहले लच्छू राम को अपने ग्रुप में बुलाने की सोचता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि राम पुलिस ऑफिसर है, वो तुरंत भाग जाता है। इतना सब होने के बाद भी किस्मत राम और भीम को एक दूसरे से मिला देती है, बिना दोनों को एक दूसरे की असली पहचान पता होने के। एक ट्रेन एक्सीडेंट के दौरान दोनों मिलकर एक छोटे से बच्चे को बचाते हैं और वहीं से उनकी गहरी दोस्ती शुरू होती है। राम भीम की हेल्प करता है जेनी के करीब जाने में। जेनी जो एक गवर्नर की भतीजी है। जेनी के जरिए भीम गवर्नर के महल में घुस जाता है और माली से छुपके मिलता है। उसे वादा करता है कि वो उसे बचा लेगा, पर दूसरी तरफ राम लच्छू को पकड़ लेता है और उससे भीम के राज निकलवाने की कोशिश करता है। लच्छू एक जहरीला सांप छोड़ देता है राम पर और कहता है कि इसका इलाज सिर्फ गौंड लोगों के पास है। मजबूरन राम भीम के पास जाता है। भीम उसका इलाज करता है, लेकिन उस दौरान राम उसे उसकी असल कहानी बता देता है। यहाँ से दोनों एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ जुड़ जाते हैं। अब वक्त है अटैक का। भीम और उसके लोग वाइल्ड एनिमल से भरा ट्रक लेकर गवर्नर के महल में घुस जाते हैं। राम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब स्कॉट माली को गन पॉइंट पर ले लेता है, भीम को सरेंडर करना पड़ता है। उसके बाद एक फ्लैशबैक में राम की बैक स्टोरी रिवील होती है, कैसे उसके पिता फ्रीडम फाइटर थे और राम ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि वो एक दिन अंग्रेजों से लड़ने के लिए हथियार इकट्ठा करेगा। इसी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए राम ने पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी। राम को प्रमोशन मिलता है भीम को पकड़ने के लिए और भीम को मौत की सजा सुनाई जाती है। जब स्कॉट भीम को टॉर्चर करता है, भीम घुटने नहीं टेकता, बल्कि एक ऐसा गीत गाता है जो लोगों के अंदर क्रांति की भावना जगा देता है। राम डिसाइड करता है कि अब वो अपने मिशन का यूज भीम और माली को बचाने के लिए करेगा। एक दिन राम स्कॉट से कहता है कि वो भीम को शहर के बाहर मारना चाहता है, पर स्कॉट उसकी चाल समझ जाता है और राम को गोली मार देता है। भीम इस मौके का फायदा उठाता है, माली को बचा लेता है, लेकिन राम की इंटेंशन गलत समझकर उसे बेहोश कर देता है। कुछ महीने बाद भीम एक छुपी जगह हाथरस में छुप जाता है, जहां राम की मंगेतर सीता उसे सच बताती है कि राम अब खुद फंस गया है और उसे भी बचाना होगा। भीम एक प्लान बनाता है। जेनी की दी गई ब्लूप्रिंट से वो ब्रिटिश कैंप में घुसकर राम को बचाता है। जंगल में राम और भीम मिलकर ब्रिटिश आर्मी से लड़ते हैं। राम बन जाता है एक तीर धनुष चलाने वाला वॉरियर जैसे भगवान राम, और भीम भी एक पावरफुल योद्धा बन जाता है। दोनों गवर्नर के महल पर धमाका बोलते हैं, टीएनटी से महल उड़ा देते हैं और स्कॉट और कैथरीन को मारकर अपनी जीत पाते हैं। आखिर में राम अपने गांव लौट जाता है और अपने पिता से किया गया वादा को पूरा करता है, हथियार लोगों तक पहुंचाता है। भीम माली को उसकी माँ के पास वापस ले जाता है। इन दोनों वीरों की कहानी लोगों के दिलों में उतर जाती है और पूरे देश भर में आजादी की एक नई लहर चल पड़ती है।